अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार हसन, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जेएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। यूँ हंसते हो मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो की जनक हिंदी नॉलेज शो वाली की वीडियो है। वीडियो का टाइटल इनका हमेशा हिंदी में लिखा होता है। देखते हैं भी क्या वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के इलाके में आकर गिरी है, और वो भी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिससे कि जापान भड़क उठा है। वहीं अमेरिकी नौसेना भी हाई अलर्ट पर चली गई है, क्योंकि जहां पर ये मिसाइलें गिरी है ना, वो हिस्सा है ओकिनावा आइलैंड्स का, और ओकिनावा में अमेरिका का एक बहुत ज्यादा बड़ा नौसैनिक अड्डा मौजूद है। और चलिए मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं कि ये सारा खेल हो रहा कहां है। तो ये है चाइना और ये रहा ताइवान। अब वैसे आप जापान देखें तो लोकेशन इसकी यहां पर है, लेकिन जापान के बहुत सारे आइलैंड्स ताइवान के पास भी हैं। उन्हीं में से एक है ओकिनावा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ओकिनावा, और यहीं पर अमेरिकी नौसेना का एक बहुत ज्यादा बड़ा नौसैनिक अड्डा मौजूद है, जहां पर हर समय भारी मात्रा में अमेरिकी सेना मौजूद रहती है और अमेरिकी वायुसेना भी मौजूद रहती है। अब इन्हीं आइलैंड्स का, इसी ओकिनावा के आइलैंड्स के जो आसपास के आइलैंड हैं, वो भी इसी का हिस्सा हैं। उनमें से एक है ये, इसे कहा जाता है हतोरुमा आइलैंड्स। तो अब हुआ क्या कि इस समय चीनी सेना एक बहुत बड़ी लाइव फायर ड्रिल कर रही है, जिसके तहत इन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है, और कुछ तो यहां से अपनी नौसैनिक शिप से और कुछ अपनी जमीन से ये बहुत सारी मिसाइलें, रॉकेट, आर्टिलरी, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, उसे फायर कर रहे हैं। और वो क्या हो रहा है, यहां से चलती हैं और ताइवान की ऊपर से उड़ते हुए यहां पर गिरती हैं। और आप इस समय वीडियो देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके से ताइवान के ऊपर से उड़ते हुए जा रही हैं आज चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें। और आपको याद होगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो उन्हें पता होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी और कहा था कि बहुत सारे चीन के अलग अलग हिस्सों से फोटो आ रही हैं, जिसमें चीनी सेना डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब पता चला कि ये जो डोंगफेंग मिसाइलें थी, वो इस काम के लिए ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। लेकिन आप जानते ही हैं चीनी हथियारों की क्वालिटी। चीन सिर्फ इतना चाह रहा था कि हमारे देश से मिसाइलें उड़ें, ताइवान के आसमान पर लोगों के घरों के ऊपर को उड़ते हुए दूसरी साइड समुद्र में गिर जाएं, जिससे कि ताइवान के लोग सिर्फ डरें। लेकिन कुछ मिसाइलें मिसफायर हो गई और जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर गिरी हैं, जिस पर जापान भड़क उठा है और उसने सीधी चेतावनी दी है कि चीन इसे तत्काल रोके। लेकिन चीनी सेना ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्होंने अपनी लाइव फायर ड्रिल को जारी रखा है, और ये आने वाले 4 दिनों तक जारी रहेगी। अब सोचिए, इन 4 दिनों में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर ताइवान के ऊपर गिर गई तो लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, और अगर जापान के ऊपर गिर गई तो फिर युद्ध भी शुरू हो सकता है। और इस युद्ध में अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी है, जिसके तहत अगर कोई देश जापान पर अटैक करता है तो उसके लिए अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ेगा। और इसी वजह से युद्ध के खतरे को देखते हुए दक्षिणी चीन सागर के जितने भी देश हैं, वहां पर इस समय टेंशन ऑल टाइम हाई पर चली गई हैं। वहीं चीन के इस मिलिट्री ड्रिल को, इस लाइव फायर ड्रिल को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चाहे यूरोप के देश हों, चाहे कुछ अफ्रीकी देश हों या एशियाई देश हों, सब के सब चीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर लाइव फायर ड्रिल करके चीन फंस चुका है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में वो अकेला पड़ता जा रहा है। सभी देश कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो इसका इल्जाम चीन के सर आएगा। लेकिन शी जिनपिंग इस समय बौखलाए हुए हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे दक्षिणी चीन सागर को आग के दरिया में बदल कर रख सकती है। हालांकि मैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी वीडियो ही खत्म। इससे पहले हमने एक ताइवान के रिलेटेड वीडियो की थी। चीन, पता नहीं ये चीन क्या करने जा रहा है, या ड्रिल्स कर रहा है, अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है, या दूसरा ये धमका रहा है ताइवान को, क्या समझ नहीं आ रही। तो इसका नुकसान है, हमने पहले भी ये बात की कि सिर्फ चाइना या ताइवान को नहीं होगा, ये इसका नुकसान पूरी दुनिया को होने वाला है। अब ये देखो कौन का जो मिसाइल जाके हिट किए हैं जापान को,
चाहे मिस फायर ही हुए हो। अब वो तो मिस फायर ही कह रहे हैं ना, हो सकता है वो इरादे से भी किए गए हों। ये भी तो हो सकता है। जो तो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। अगर इसके बरअक्स इसके रिस्पॉन्स में अगर अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने उनका लिया हुआ है जिम्मा डिफेंस का, एक ठेका उठाया हुआ है, तो अगर अमेरिका जिस तरह अपने एग्रीमेंट के मुताबिक उन पर हमला समझकर चाइना पर हमला बोल देता है तो फिर सोचे क्या होगा दुनिया में। ये मुझे एक बहुत बड़ी ना जंग नजर आ रही है नुकसान आने वाले वक्त में, अगर ये भी काम शुरू हो गया रशिया और यूक्रेन की तरह। जो जापान है ना वो अमेरिका के अंदर है भाई, और बिल्कुल। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमें चाइना के आप समझ सकते हैं कि जापान उनकी एक हिस्सा ही है, उस- ऐसे समझ लो। उस जगह पर उन्होंने मिस फायर हुआ जहाँ अमेरिका की फौज बहुत तादाद में रहती है। उनके फौजी अड्डे हैं, उनके फौजी छावनी इनके ऊपर है। उन्होंने ये किया है, ये और मुझे अमेरिका लगा कभी नहीं- इरादतन किए हैं। भाई भाई मिस इरादे ही फायर लग रहा है, इतनी सारे बड़ी- इरादे ही है, जो और भाई गलत इतना चीज़ जाना करवा बड़ा मुल्क और मिस फायर होना नहीं, ये भाई जान इरादे के साथ ये वही है ना ब्रह्मोस जो पाकिस्तान में मियां जिन्होंने आगे गिरा था, तो उन्होंने इंडिया ऐसे वालों ने कहा था ऐसे मिसाइल कभी भी नहीं चल जाता है। हाँ। हिफाजत की तिली है कोई इधर की और तिली है। निशाना देख लो उसी जगह पे जाके लगा जहाँ वो और सब ब्रह्मोस देखे। जब पाकिस्तान में गिरा था तो उनके जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि ये मिस फायर हुआ, लेकिन मेजर साहब ने बात बड़ी अच्छी की थी। उन्होंने कहा ये पता जानबूझ के नहीं किया गया है। ये पता नहीं ये क्या समझते हैं लोग कि इतना हाई क्वालिफाइड जो है मिसाइल ब्रह्मोस जो कि दुनिया का ज़्यादा बेहतरीन एडवांस मिसाइल है, वो मिस फायर कैसे हो सकता है? इसमें वो कह रहे थे कि 6 सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल, एक सिस्टम भी नहीं है, उसके अपने कितने सिस्टम लगे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ये कैसे हो सकता है कि भाई वो भी इरादे के साथ किया गया था, वो सब टेस्ट किया गया था ऐसे। ये भी भाई इसी तरह ही है। और ये भी इस तरह है कि जो चाइना है ना, वो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद टेस्ट किया क्या उधर जो अमेरिका का सिस्टम लगा हुआ है वो इसको डिटेक्ट करता है, उसके रिस्पॉन्स में Defense system उसका बिल्कुल, करता ये है भी कि हो ऐसे नहीं सकता है। करता। इसलिए ये चाइना ने हिट किया है जो जापान का जजीरा उसको, और ये खतरनाक ये आग से खेल रहा है। चाइना बाज आ जाए अपने लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हो। वो तो भाई चाहते हैं कि जंग ना हो, वो इसीलिए खड़े हैं, और उनका हक भी बनता है आवाम का भाई। और भाई चाइना आगे पहले मुश्किल हालात से इधर उभर कर आया है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम सिर्फ भाई के नजाने तक जाएं और अपनी मुल्क के यार चाइना अगर आबादी को ना कंट्रोल करता, अब तक तो चाइना की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब भी क्रैश कर रही है, नहीं इतना ज्यादा नहीं अभी है। भी क्रैश कर लिया अब आगे तो बात अगर- है। चाइना की खुद की आवाम अपने बैंकों से पैसा मांग रही है, और उनको बैंकों को भाई डिफेंस देने के लिए उसकी हिफाजत के लिए टैंक मंगवाए गए हैं, आर्मी खड़ी की गई आर्मी है। खड़ी की गई है कि जो चाइना के बैंकों को बाहर आर्मी खड़ी की गई हाँ। चाइनी जी, वो अपना पैसा मांग रहे हैं अपने मुल्क के बैंकों से भी, हमारा पैसा हमें दो। चाइना की आवाम हाँ। जी बिल्कुल, वो तो काफी दिनों से ये मसला उठा हुआ है। यार यही तो वजह चाइना को है। ऐसे कदम क्यों उठा रहा है भाई के गलत कर रहा है मेरा भाई, बिल्कुल। ये मौजूदा हालात में चाइना गलत कर रहा है। और इसका असर जो है पूरी दुनिया पर देखा जाएगा। अभी तक तो अमेरिका खामोश है, उन्होंने कोई अगर तो वो इधर ही आकर उस जोनी से उस जगह से रुखसार अगर वो भी वार करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा भाई स्ट्रॉन्ग है अमेरिका। अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो चाइना को इधर से काउंटर कर सके। चाइना इस वक्त इधर स्ट्रांग है वो, लेकिन वो उनका अड्डा तो बना हुआ है ना, अड्डा तो है, वो नहीं जाएगा। उधर उन्होंने अपने दिफा का सामान और फिर आर्मी तो है ना भाई उनकी। जापान पर जो हमला है ना वो वो समझा अमेरिका जाएगा पे है। अमेरिका पर हमला होगा। ये चीज अगर वो भी अगर सिक्योरिटी जो है कि वो सारी जापान की अमेरिका। वो अमेरिका संभालता है। सारी अमेरिका वो टोटल अमेरिका का भी हमला ही होगा ना, अमेरिका को समझा जाएगा ना भाई। वही बात कर वही रहे है हैं। भाई। तो ये मैं यही कहूँगा कि चाइना जो है ना इस खित्ते पर रहम करे। पहले ये खित्ता बहुत पहले अमेरिका कुछ नहीं अमन नहीं होने दे रहा, ऊपर से चाइना चल गया तो नुकसान है। लकीर से नीचे है भाई, बहुत ज्यादा। और दुनिया में ये जंग होती है तो भाई इससे भी नीचे यार चले ये जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये जितना बजट ये मिसाइलों पर, एटम बम पर, न्यूक्लियर बम पर, डिफेंस पर लगाते हैं, ये जो दुनिया के इतने गरीब ममालिक हैं, जिस तरह अफ्रीका में इतने ऐसे ममालिक हैं बहुत ज्यादा भाई, जो कि बहुत गरीब है। बहुत गुर्बत उनमें, उनको क्यों नहीं ये देते? अगर इतना शौक है उनको दे, उनकी सपोर्ट करें। ये अपना भाई आकर दिखाते हैं हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ना, दिफा के भाई लिहाज से। एक गांव में होता है ना कि चौधरी होता है, वो अपना दबदबा दिखाता है। दिखाने के लिए एक वेली अपनी बहुत गलत कदम उठाते हैं। इसी तरह चाइना अमेरिका अपना नुकसान भी दबदबा होता दिखा है, रहे हैं। अपना पैसा भी लगाता है, और इशू को नहीं होता कि यही होता है कि मैं चौधरी बनूं। यही ममालिक में है। लेकिन अमेरिका बुखार कहता इसमें है, देख लो नुकसान मैं कितना चौधरी हो। बनूं, चाइना कहता मैं चौधरी बनूं। ये नुकसान होगा पूरी दुनिया को, चाइना को से बाजना चाहिए। तो और पहले रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा इसके खमियाजा भुगत रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में महंगाई चल रही है। उसका तो हल हो नहीं रहा। चाइना बाज आ जाए ऐसी बूंदी हरकतों से
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।